दिग्गजों के आगे बेबस बीजेपी, पुराने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की मजबूरी। कैलाश विजयवर्गीय के बाद इन नेताओं की है दम दिखाने की बारी। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। व्यक्ति बड़ा या संगठन? अगर बात बीजेपी की होती है तो जवाब यकीनन संगठन ही होगा। कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाला हर बीजेपी नेता यही कहता है कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब बीजेपी का हाल बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की मजबूरी हो या बीजेपी के लिए जरूरी हो, लेकिन अब पुराने नेताओं को अग्रिम पंक्ति में लाकर बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी की मजबूरी बन चुका है। पार्टी माने या ना माने, लेकिन छत्रपों की राजनीति अब बीजेपी में पनप चुकी है और अपनी ताकत भी दिखा रही है। चुनाव जीतने की मजबूरी के चलते अब संगठन ने भी इन नेताओं की ताकत को कबूल कर लिया है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में आयोजन कराने का मौका मिलना और उसमें सफल साबित होना इस बात का सबूत है कि दिग्गज पार्टी पर हावी हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब पार्टी दूसरे बड़े नेताओं को मौका देने के मूड में है, जो बहुत जल्द आला कमान के साथ मंच साझा करते दिख सकते हैं। बीजेपी में वो हो रहा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। शॉर्ट नोटिस पर इंदौर में अमित शाह का कार्यक्रम तय होना और उससे भी शॉर्ट नोटिस पर उसे जबरदस्त तरीके से अंजाम देकर कैलाश विजयवर्गीय ने ये साबित कर दिया कि भले ही वो मध्य प्रदेश से बाहर की जिम्मेदारी संभालते रहे हों, लेकिन प्रदेश और खास तौर पर मालवा अंचल में उनका दबदबा कम नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब बहुत से और नेता हैं जो अपनी ताकत दिखाने के इंतजार में। कैलाश विजयवर्गीय मालवा पर दावा ठोक चुके हैं। अब महाकौशल की बारी जल्द आने वाली। 4 अगस्त को इस क्षेत्र में अमित शाह का दौरा है। उम्मीद जताई जा रही है कि महाकौशल का बड़ा चेहरा राकेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते यहां मंच पर दिख सकते हैं। इस तरह अमित शाह का दौरा हर संभाग में प्रस्तावित है और हर संभाग से या कम से कम अंचल से बड़े नेता को वो मौका देते जरूर दिखाई देंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब चुनावी चेहरा भले ही बदला ना गया हो, लेकिन हर अंचल का एक चेहरा होगा जिसके साथ कार्यकर्ता और पार्टी चुनाव का रास्ता तय करेगी। इस तरह की राजनीति में कांग्रेस का स्टाइल रहा है, जिसके हर अंचल में एक एक छत्रप रहे हैं। विंध्य में अर्जुन सिंह से इसकी शुरुआत हुई थी। ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंधिया दिग्गज रहे। मध्य क्षेत्र पर दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा। निमाड़ की राजनीति सुभाष यादव के हिस्से में आई तो महाकौशल में खुद कमलनाथ हावी रहे। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस में छत्रपों की राजनीति तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब पूरी कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ चल रही है और बीजेपी कांग्रेस की परंपरा पर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ पुराने दिग्गजों को प्रदेश में ही बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है, तो टीम जेपी नड्डा में भी तवज्जो दी जा रही है। छत्रपों को आगे बढ़ाना अब बीजेपी की बड़ी मजबूरी बन चुका है। 2023 के चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश को गंवाना नहीं चाहती और साल 2024 तक जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते बीजेपी समझौता करने पर मजबूर हो ही गई। कैलाश विजयवर्गीय को आगे लाकर मालवा का जिम्मा तो सौंप ही दिया, अब उन्हें कुछ पुराने रूठे हुए साथियों को मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कुल मिलाकर बीजेपी आलाकमान पार्टी में निचले स्तर तक पनप चुके असंतोष और नाराजगी को भांप चुके हैं, जिसे मिटाने के लिए पुराने नेताओं का ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर सकते हैं और अपने कुछ पुराने साथियों को मनाकर पार्टी के प्रति निष्ठावान भी बनाए रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पुराने नेताओं को दोबारा मौका मिल ही रहा है। टीम जेपी नड्डा में भी प्रदेश के 3 दिग्गजों को तवज्जो दी गई है। विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री पद पर ही काबिज हैं। विदिशा से जुड़े नेता सौदान सिंह और डिंडौरी से ताल्लुक रखने वाले बड़े आदिवासी चेहरे ओम प्रकाश धुर्वे को भी अहम पद से नवाजा गया। यानी हर स्तर पर दिग्गजों को अहमियत दी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। तवज्जो वाली कोई बात नहीं। पार्टी, हमारा संगठन खुद प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व देता है। आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर दायित्व दिया है कि मैं आपके समक्ष पार्टी की रीति नीति रख सकूं, तो मैं उसका काम निर्वहन कर रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित समय पर आने पर अपना काम में जो संगठन उसको आदेशित करता है, निर्देशित करता है, निश्चित रूप से वो उसको परिपूर्ण करता है।
अब की बार हमारे राष्ट्रीय संगठन ने, प्रदेश संगठन ने हम लोगों को एक संकल्प दिया है कि अब की बार 200 पार, तो प्रत्येक कार्यकर्ता उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। आप देखेंगे आने वाले चुनाव में सभी लोग मिलकर, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर आने वाले समय में अब की बार 200 पार को चरितार्थ करने वाले हैं। बीजेपी कई स्टेट्स में भी सीएम फेस बदल चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में बदलाव न करते हुए बीजेपी ने दिग्गजों को आगे लाने की रणनीति अपनाई। क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जनता के बीच में आपकी पकड़ और पहचान कैसी है। यदि जनता आपके कहने पर वोट नहीं देगी तो आपको कोई भी जिम्मेदारी पार्टी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप देखेंगे ना कि इस वक्त कार्यकर्ता नाराज है, 2018 में भी जो नाराजगी थी वो कार्यकर्ता की थी। जो नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आप चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहा हूँ या ओम प्रकाश दुबे की बात कर रहा हूँ या सौदान सिंह, सब तो पहले से इसी पद पर बैठे हुए ना, सभी पद लिए हुए। इसमें नया कार्यकर्ता कौन सा है जिसको संतुष्ट किया गया है? तो जो असंतुष्ट है उसे तो कुछ नहीं मिला, जो संतुष्ट हैं उन्होंने फिर चुनाव के नाम पर अपनी पकड़ बना के रखी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हर दौरे के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुराने चेहरे नए दम के साथ मंच पर नजर आएंगे। और इसी मसले से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या पुराने नेता बनेंगे बीजेपी की जीत का आधार? 2023-24 में होगी नैया पार। इस सवाल के जवाब में आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि मालवांचल जीतने के लिए क्या कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जताना बीजेपी की मजबूरी है? तो इस सवाल के जवाब में 86% लोगों ने कहा हाँ, 11% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले पता नहीं। बीजेपी की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो माइक्रो प्लानिंग कर आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंदाज सबसे अलग हटकर नजर आ रहा है। यहां अचानक बड़े फेरबदल या विस्तार नहीं हुए। सीएम वही है, प्रदेश अध्यक्ष वही है, मंत्रिमंडल भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन पुराने नेताओं को नए सिरे से एक्टिव किया जा रहा है। जीत की खातिर बीजेपी ने आज शायद झुकने की राजनीति अपनाई है। प्रदेश में पेड़ बनाए रखने के लिए गुटबाजी या छत्रपों की राजनीति की शर्त पर भी अब पुराने नेताओं को बड़ा चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय से हुई ये शुरुआत राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते के सहारे आगे बढ़ सकती है और शायद तब तक जारी रहेगी जब तक हर अंचल में बीजेपी को मनमाफिक नतीजों की गारंटी नहीं मिल जाती। यह भी तय है कि छत्रपों की राजनीति शिवराज सिंह चौहान के वन मैन शो के लिए घातक साबित होगी। नमस्कार।